बच्चों आजकल हर एक पेपर बहुत धड़ल्ले से लीक हो रहा है। बच्चों की पूरी साल की मेहनत जो है ना वो 20 से 25 हजार में बेच दी जा रही है। और अभी जैसे कि हमारा नीट का पेपर लीक हुआ, सीयूईटी का पेपर हमारे उसमें प्रॉब्लम हुई, सीबीएसई का जो बोर्ड का एग्जाम है उसकी कॉपी गलत तरीके से चेक हुई है, हमारे जितने गवर्नमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं उसके पेपर लीक कर रहे हैं। अभी हाल ही में हमारा नर्सिंग का एग्जाम हुआ, उसका भी पेपर लीक कर गया। बच्चा पूरे साल पढ़ाई क्यों कर रहा है? पेपर लीक कराने के लिए। और मुझे जहां तक अभी तक मैं सोच पाई हूं ना, सारी चीजें बस क्या होती है, पैसे के लिए हो रही हैं। सबको बस दौलत चाहिए होता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चा 1 साल तक, 2 साल, 3 साल, जो बच्चे 5-5 साल तक, कुछ बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, 2 साल 11th-12th दे रहे हैं, 3 साल वो ड्रॉपर में दे रहे हैं। उन लोगों के स्ट्रगल, उन लोगों की मेहनत की कोई वैल्यू नहीं है, केवल दौलत को कमाने के लिए। एक पेपर को उन्होंने खरीदा, मान लो 1-1.5 लाख में खरीदा, उसको सर्कुलेट कर दिए, एक इंसान को दे रहे हैं वो 1,25,000 में, उनका फायदा ही तो हो रहा है। और सब कुछ अभी तक जितनी भी यहाँ सब चीजें हो रही हैं सब पैसे को लेके हो रही है, चाहे वो हमारे यहाँ के नेता हो, एनटीए हो, जो भी। मैं ये नहीं बोली एनटीए लीक कर रहा है, बट उसके कुछ ना कुछ उसमें कमी है ना उसके सिस्टम में, जिसकी वजह से पेपर लीक हो रहा है। अभी हाल ही में जो नीट का पेपर रीनीट होने वाला है उसकी भी वेबसाइट हैक कर ली गई थी। और उन लोगों को बस मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि दौलत का अभिमान है झूठा, यह तो आनी जानी है, राजा रंग अनेक हुए, कितनों की सुनी कहानी है। तो पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हो यार? मैं ये नहीं बोलती कि पैसा कमाना अच्छी बात नहीं है, इट्स वेरी गुड थिंग, बट दूसरे का हक छीन के तो पैसे मत कमाओ, दूसरी की लाइफ तो मत डिस्ट्रॉय करो। वो बच्चा जो सुसाइड अटेम्प्ट कर रहा है उसकी जिंदगी क्या तुम्हारे पास पैसे पे तुली हुई है? और जो बच्चे पेपर खरीद रहे हैं, अभी भी टेलीग्राम पे ग्रुप बन रहे हैं, उसमें पेपर बेचे जा रहे हैं, कुछ का तो मैसेज आ रहा है मैम 25,000 30,000 में फिर से पेपर मिल रहा है, वो भी रीनीट का पेपर मिल रहा है। क्यों खरीद रहे हो भाई? अगर एक तो ये स्कैम हो सकता है, दूसरा अगर ये वर्जिनल भी हुआ तो क्या तुम दूसरे का हक छीन के जो तुमको सफलता मिलेगी वो कोई सफलता होगी? उससे तुम खुश हो पाओगे? दूसरे की सीट छीन के तुमको एक टाइम पे ऐसा ही मतलब ये रियलाइज तो होगा कि मैंने दूसरे का हक खाया है, दूसरे की पूरी लाइफ मैंने डिस्ट्रॉय की है। तो कभी भी ऐसा काम मत करना। जो भी स्कैम चल रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तुमको नहीं करना है, क्योंकि तुमको अपनी मेहनत से वो जो खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। दूसरों की मेहनत को छीन के कभी सफल मत होना, ठीक है बच्चों? और आज हम लोग भी नीट का एक नया क्वेश्चन लेके आए हैं। जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, पढ़ो और री नीट का एग्जाम बहुत अच्छे से दो। आई होप अभी ऐसा कुछ ना हो, री नीट जो है वो पेपर लीक तो अभी तक जहां तक हमको नोटिफिकेशन मिल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। तो अच्छे से पढ़ाई करो बच्चों। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट दिस। ठीक है, हमको क्या बताना, जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ है वो किस वे में हुआ है, वो हमको करेक्ट ऑप्शन चूज करनी है। ये हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन का टॉपिक है, एवोल्यूशन का। तो उसमें सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। हम लोग मानते हैं कि जो मैन है उसकी सिमिलरिटी किससे? हमारे चिंपैंजी से। तो क्यों मानते हैं कि हमारा जो एंसेस्टर है वो चिंपैंजी जैसा होगा? उसके लिए कुछ रीजन दिए हुए हैं, वैलिड रीजन है जो मैं यहाँ पे लिखी हुई है। वो क्या कहता है? हमारा चिंपैंजी एंड ह्यूमन आर क्लोजली रिलेटेड। व्हाई? पहली बात तो हमारे अंदर क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 46। चिंपैंजी के अंदर भी हमारा सिमिलर होता है, 48 क्रोमोसोम होगा। ओके, इसलिए हमारा 23 पेयर होता है, इसमें क्या हो जाएगा? 24 पेयर्स हो जाएंगे, 24 पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन चिंपैंजी, सॉरी चिंपैंजी। ह्यूमन में तो 46 होंगे। बॉन्ड पैटर्न ऑफ जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 3, जो हमारा क्रोमोसोम नंबर 3 और 6 है, वो किसमें? इसके पैटर्न में सिमिलरिटी है। अगर हम चिंपैंजी और ह्यूमन दोनों का क्रोमोसोम स्टडी करते हैं, क्रोमोसोम नंबर 3 एंड 6, तो अप्रॉक्स दोनों के दोनों हमारे सिमिलर ही आएंगे। और हमारी जो ब्लड ग्रुपिंग है, एवीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है हमारी, वो सिमिलर है किससे? हमारे चिंपैंजी बंदर से। एवीओ ब्लड ग्रुपिंग की डिस्कवरी किसने की थी? हमारे लैंड स्टीनर ने की थी। और किसमें की थी? रहीसस मंकी में उन्होंने आरएच फैक्टर किया था। आरएच फैक्टर की डिस्कवरी किसने हुई थी? रहीसस मंकी में। ओके, और हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है वो भी हमारा किससे? चिंपैंजी से, मतलब एप से और ह्यूमन से, दोनों में सिमिलर है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। फिर स्कल और बेबी चिंपैंजी। अब जो हमारा एडल्ट चिंपैंजी होता है उसका स्कल नहीं, जो
बेबी चिंपैंजी होता है उसका जो स्कल होता है वो सिमिलर होता है हमारे ह्यूमन के स्कल से। तो हमको 3-4 लाइन यहाँ पे क्या मिल रही है, हमारा जो ह्यूमन और चिंपैंजी है वो क्लोजली रिलेटेड है बिकॉज ऑफ 3 and 6 क्रोमोसोम जो है वो हमारे उसके पैटर्न में सिमिलर है। ह्यूमन में हमारे 46 क्रोमोसोम एंड चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम है। एबी ब्लड ग्रुपिंग जो है वो हमारी सिमिलर है चिंपैंजी और ह्यूमन में, और हमारा जो बेबी चिंपैंजी है उसका जो स्कल है वो ह्यूमन के स्कल से मैच करता है। अब मैम हमको तो ये तो समझ में आ गया, अब जो हमारा ये पूरा एक सीरीज है कि कौन किसके बाद कब कौन से हमारे ह्यूमन आए, ये हमको लर्न करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमको नीट निकाल के क्या बनना है, एक डॉक्टर बनना है। अब डॉक्टर समझ लो आपका नाम क्या है, स्नेहा, तो हम क्या बोलेंगे, डॉक्टर स्नेहा, डॉक्टर स्नेहा। डॉक्टर को हम इस तरफ से रीड करेंगे और स्नेहा को हम रिवर्स में रीड कर रहे हैं। तो डॉक्टर में फर्स्ट वर्ड क्या आ रहा है, डी, तो क्या आएगा, ड्रायोपिथेकस, क्या ड्रायोपेथिकस। फिर आर से क्या आएगा, रामापिथेकस। अब हम इसको किधर से, रिवर्स से रीड कर रहे हैं, बैक से। तो ए फॉर क्या आएगा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। एच फॉर क्या आएगा, होमो हेबेलिस, हेबेलिस। फिर ई फॉर क्या आएगा, इरेक्टस, होमो इरेक्टस। फिर हमारा एन फॉर क्या आ रहा है, निंडरथल। और हमारा एस फॉर क्या आ रहा है, सैपियंस, होमो सैपियंस। जो हमारा होमो सैपियंस है वो मॉडर्न मैन है। इसको 2 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, एक क्रो-मैग्नन और दूसरा होमो सैपियंस सैपियंस। क्लियर। तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या हमारा क्वेश्चन तो यहीं से सॉल्व हो जाएगा। क्या है, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबेलिस, होमो इरेक्टस, निंडरथल एंड होमो सैपियंस। अब इसमें क्या आ रहा है हमारा, यही पूछा गया है एवोल्यूशन का जो रिसेंट ऑर्डर है वो बताओ। तो पहला क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो हमारा रामापिथेकस के बाद आ रहा है ना, तो ये तो हमारा फॉल्स हो जाएगा। फिर क्या है, रामापिथेकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, देन होमो हेबेलिस एंड होमो इरेक्टस। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबेलिस एंड होमो इरेक्टस। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हमारा हो जाएगा। और ये हमारा PYQ है नीट का, उसके बेस को मैंने उठाया और उसके बेस में मैं पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कराने जा रही हूँ। तो हमारा देखो नीट का क्वेश्चन बस यहाँ से बनाया हुआ है, तो हम थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हेबेलिस, होमो इरेक्टस, निंडरथल एंड होमो सैपियंस। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके जैसे कि हमारा ड्रायोपिथेकस की क्या प्रॉपर्टी रही है, होमो हेबेलिस से क्या प्रॉपर्टी रही है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ड्रायोपिथेकस क्या होता है, मोर एप लाइक, एंड रामापिथेकस जो है वो मोर मैन लाइक है। मैम इसमें हमको कंफ्यूजन होती है कि एप लाइक और मोर लाइक कौन कौन से हैं, मतलब इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम लोग कैसे याद करते हैं, भगवान राम जी से, ठीक है। अब राम क्या है हमारे, मोर मैन लाइक है, और ड्रायोपिथेकस जो है वो मोर एप लाइक है। तो रामापिथेकस जो है वो क्या है, मैन लाइक, और ड्रायोपिथेकस जो है वो एप लाइक है। अब ये जो हमारे हैं लगभग 15 मिलियन ईयर एगो हमको मिले हुए हैं, और ये रामापिथेकस ड्रायोपिथेकस में बहुत कंफ्यूजन करता है हमारा एनसीईआरटी जो मेंशन किया हुआ है, क्योंकि एनसीईआरटी क्लियरली मेंशन नहीं करता कि कौन सी लाइन हमारी ड्रायोपिथेकस के लिए, कौन सी लाइन रामापिथेकस के लिए। तो हमारा जो ड्रायोपिथेकस है वो मोर एप लाइक है, और इसमें जो होते हैं हेयरी स्ट्रक्चर होता है, मतलब इनकी बॉडी पे हेयर्स पाए जाते हैं, और ये गोरिल्ला की तरह दिखते हैं। और इनका जो फॉसिल हमको मिला था वो कहाँ मिला था, यूथोपिया एंड तंजानिया में। ड्रायोपिथेकस के बारे में हमें क्या याद करना है, मोर एप लाइक, हेयरी स्ट्रक्चर होगा, गोरिल्ला की तरह ये चलेंगे, और क्या इनके जो फॉसिल्स मिले हैं वो यूथोपिया एंड तंजानिया में देखने को मिले। तो मैम रामापिथेकस का कहाँ देखने को मिला है, रामापिथेकस का शिवालिक हिल्स में देखने को मिला है, जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, ये इंडिया में है शिवालिक हिल्स, वहां हमको रामापिथेकस के फॉसिल्स मिले हैं। और रामापिथेकस जो होते हैं वो हम अपराइट चलते हैं, गोरिल्ला की तरह नहीं चलते, ये थोड़े से हमारे किससे चलते हैं, अपराइट चलते हैं। और जो हमारा रामापिथेकस है वो नॉट टॉलर देन 4 फीट, और ये हमको कहाँ मिला है, शिवालिक हिल में, जो हमारी एनसीईआरटी मेंशन नहीं करती, शिवालिक हिल्स में, ठीक है। मीन्स रामापिथेकस हमारे छोटे थे, ये मोर मैन लाइक थे, अपराइट होके चलते थे, इनकी हाइट जो है वो 4 फीट से ज्यादा नहीं थी। अब हम लोग किसमें आते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। अब मैम इसको बोलते तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, बट ये कहाँ पाया जाता है, ईस्ट अफ्रीका के ग्रासलैंड पे। तो इसको अफ्रीको वो बोलना चाहिए था ना, पिथेकस जो भी हो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्यों बोला गया, क्योंकि ऑस्ट्रेलो मीन्स क्या होता है, साउथर्न, मीन ये दक्षिणी अफ्रीका में पाए जा रहे थे, इस वजह से इनको क्या बोला गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलो मीन्स क्या होता है, साउथर्न या दक्षिण, ठीक है। ये हमारे दक्षिण उसमें पाए जा रहे थे, साउथर्न में पाए जा रहे थे, सॉरी।
तो ये इनको क्या बोलेंगे, ये हमारे अफ्रीका के ग्रासलैंड में पाए जा रहे थे और ये हमारे क्या करते हैं, हंट करते हैं किसको, स्टोन वेपन का इन्होंने यूज किया था किसी भी एनिमल को मारने के लिए, उसको हंट करने के लिए, और ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ईट करते थे, क्या हमारे फ्रूट्स को ईट करते थे। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में हमने क्या पढ़ा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हमारा पाया जाता है अफ्रीका में, बट ऑस्ट्रेलो मीन्स हमारा क्या होता है, साउदर्न वाला, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, इस वजह से हमको क्या बोलते हैं, ये ग्रास लैंड में मिलते हैं और हंटेड इन स्टोन वेपन से, स्टोन वेपन का यूज करते थे किसी भी चीज को मारने के लिए, किसी भी एनिमल को मारने के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली ये ईट खाते थे। अब हमको क्या पढ़ना, होमो इवेलिस के बारे में। होमो इवेलिस जो है वो टूल मेकर है। हमारे जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे इन्होंने किसका, हमारे स्टोन का यूज किया था, और जो हमारा होमो इवेलिस है उन्होंने उस स्टोन से क्या बनाए थे, औजार बनाए थे, टूल्स बनाए थे, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, टूल्स मेकर। ओके, अब ये हमारा फर्स्ट ह्यूमन लाइक है। ओके, फर्स्ट ह्यूमन लाइक है। रामापिथेकस है तो गोरिल्ला की तरह, बट इसमें मोर मैन लाइक है, ठीक है, बट सबसे पहले जो ह्यूमन की तरह दिखे, हम लोगों की तरह दिखे, वो कौन दिखे थे, होमो हिबेलिस, जिसको टूल मेकर कहा जाता था, और इनकी ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 सीसी थी, क्रेनियल कैपेसिटी। अब हमारे क्या है, होमो इरेक्टस। इरेक्टस मीन्स ये थोड़े से इरेक्ट होके चलते थे, और ये इनके फॉसिल्स हमको मिले जावा में इन 1891। जो हमारा क्या है, होमो इरेक्टस है, इनके फॉसिल्स हमको जावा में मिले थे इन 1891। इनको हम जावा मैन भी बोलते हैं। ये हमारे ईट को खाते थे। इसके पहले जो भी थे वो हमारा क्या खाते थे, फूड क्या करते, इंटेक क्या करते थे, हमारे फ्रूट्स को इंटेक करते थे। अब हमारे यहाँ से इरेक्टस से कौन क्या खाना स्टार्ट कर दिए, इन लोगों को मीट का कंजप्शन इन्होंने शुरू कर दिया, और फर्स्ट मैन टू यूज फायर, इन्होंने जलाना सीखा, इन्होंने आग लगानी सीखी। तो होमो इरेक्टस जो थे वो इरेक्ट होकर चलते थे, इनको क्या कहते हैं, जावा मैन बोलते हैं। इनके जो फॉसिल्स मिले थे वो 1891 में जावा में मिले हुए थे, और इन्होंने क्या किया था, हमारे फायर की डिस्कवरी की थी, और उसको उस फायर में क्या थे, वो मीट वो बनाकर खा लेते थे। उसके पहले क्या खाते थे, हमारे कंदमूल फल खाते थे, मतलब फ्रूट्स खाते थे। ओके, अब हमारा क्या है, निंडरथल। अब निंडरथल क्या है, इसकी ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी है। ये सेंट्रल और ईस्ट एशिया में रहते थे, और इन्होंने अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करना शुरू किया। निंडरथल से हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि न्यू मैन। अब जो हमारा मैन है वो क्या करता है, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, और बाय द हाइट्स, इन्होंने हाइट से कवर किया था अपनी बॉडी को, और इन्होंने अपने डेड वंस को बरीड किया था, इसको जलाया भी था, ठीक है। बरीड देयर डेड, जो मर जाते थे उनको क्या करते थे, ये बरी कर देते थे। ओके, अब क्या है, होमोसैपियंस। होमोसैपियंस हमारा जो है वो मॉडर्न मैन है। इसको दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, क्रो-मैग्नन और होमोसैपियंस सैपियंस। ये हमको 15 के से 10,000 ईयर्स पहले देखने को मिले थे, जब हमारा आइस एज स्टार्ट हो गया था। दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया होमोसैपियंस को, क्रो-मैग्नन और होमोसैपियंस सैपियंस। अब क्रो-मैग्नन जो थे, जो हमने देखा था भीमबेटका, एमपी में प्रेजेंट है भीमबेटका, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसके पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नीट एग्जामिनेशन, ठीक है, नीट के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो भीमबेटका रॉक शेल्टर इन रेजिन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका, जिसमें हिस्टोरिक केव्स पाए जाते हैं। हिस्टोरिक केव्स मीन्स हमारे जो क्रो-मैग्नन मैन थे वो क्या करते थे, गुफाओं में, केव्स में क्या बनाते थे, अपने आर्ट्स बनाते थे, जो जहां कहाँ देखने को मिल रहा है अभी, एमपी के भीमबेटका में। किस डिस्ट्रिक्ट में, हमारा रेजन डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। होमोसैपियंस क्या है, इन्होंने एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। अब इसमें एक लाइन और लिखी गई है क्या, एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज इज पैरेलल एवोल्यूशन। जैसे जैसे हमारे ह्यूमंस का ब्रेन डेवलप होता गया, वैसे वैसे उनकी लैंग्वेज भी और कॉम्प्लिकेट होती गई। तो ये हमने पूरा का पूरा पढ़ा है ह्यूमन एवोल्यूशन, जो एक शॉर्ट वे में मैंने एनसीईआरटी की जो भी इंपॉर्टेंट लाइन थी उसको कवर किया है। एक बार रिवाइज करते जल्दी से देखते हैं। ओरिजिन और एवोल्यूशन ऑफ मैन, चिंपैंजी और ह्यूमन जो होते हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, और हमारे चिंपैंजी में 48 क्रोमोसोम है। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग लगभग सेम है। क्रोमोसोम नंबर 3 and 6 की जो सीक्वेंसिंग है वो हमारी पैटर्न जो है वो हमारा सिमिलर है। और स्कल ऑफ बेबी चिंपैंजी इज मोर सिमिलर टू एडल्ट ह्यूमन एज कंपेयर टू एडल्ट चिंपैंजी। अब हमने इसका क्या याद किया था, डॉक्टर स्नेहा से हमने इसकी पूरी सीक्वेंसिंग याद की थी। ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इवेलिस, होमो इरेक्टस, निडरथल एंड
होमोसैपियंस, ड्रायोपेथिकस जो है वो एप लाइक थे और रामापेथिकस वो मैन लाइक थे। ड्रायोपेथिकस के जो हमारे फॉसिल्स थे वो इथोपिया और तंजानिया में मिलते थे और ये एप लाइक थे, गोरिल्ला की तरह चलते थे। और हमारा जो रामापेथिकस है वो मोर मैन लाइक है, ये वॉक्ड अपराइट थे हमारे। और ये इनके फॉसिल्स कहाँ मिले थे? हमारे शिवालिक हिल में मिले थे। 4 फीट इनकी हाइट होती थी, नॉट टॉलर देन 4 फीट। फिर हमने पढ़ा ऑस्ट्रेलोपिथिकस के बारे में। ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो होते हैं वो हमारे अफ्रीका के ग्रासलैंड में मिलते हैं और ये क्या होते हैं हमारे इन्होंने वेपन्स बनाए, क्या स्टोन्स, वेपन्स नहीं बनाए थे, स्टोन का यूज इन्होंने एज अ वेपन किया था और ये हमारे फूड्स को खाते थे। फिर होमो इवेलिस जो है वो फर्स्ट टूल मेकर है, इन्होंने उस स्टोन से क्या बनाया था? वेपन बनाया था, इसलिए वजह से इसको टूल मेकर कहते हैं या स्किल ह्यूमन बोलते हैं। मतलब इनके पास क्या थी? स्किल थी क्या बनाने की? टूल्स बनाने की। फिर होमो इरेक्टस ये हमारे जावा में मिले थे 1891 में, इस वजह से इसको जावा मैन कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये मीट का कंजप्शन करते थे और ये हमारे फायर को जलाना सीख गए थे। फिर निंडरथल जो थे ये हमारे सेंट्रल ईस्ट एशिया में रहते थे और ये हाइड करते थे अपनी बॉडी को, ओके, बाय द, ये प्रोटेक्ट करते थे अपनी बॉडी को बाय द हाइट्स। फिर होमोसैपियंस क्या थे? इन्होंने आइस एज में आए थे 75 के या 10 के ईयर्स पहले। क्रो-मैग्नन क्या थे? जो हमारे केप्स में जो है वो ड्रॉ करते थे, क्रो-मैग्नन। और होमोसैपियंस ने एग्रीकल्चर को इंट्रोड्यूस किया था। और निंडरथल और होमोसैपियंस जो हमारा लिखा हुआ एनसीईआरटी एरोज फ्रॉम अफ्रीका, मतलब ये अफ्रीका में अराइज हुए और ढेर सारे कॉन्टिनेंट में ये क्या हो गए? बिखर गए। मतलब अराइज कहाँ से हुए? अफ्रीका में अराइज हुए और अलग अलग कॉन्टिनेंट में फैल गए, ओके। अब एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड लैंग्वेज पैरेलल है, जैसे जैसे ह्यूमन ब्रेन बढ़ता गया वैसे वैसे उसकी लैंग्वेज जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स होती गई। आई होप आपको ये जो ह्यूमन एवोल्यूशन है वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा पेपर लीक पे कभी भी भरोसा मत करना, कभी भी पेपर को खरीदना नहीं। क्या कर रहा है कोई मतलब नहीं, खरीदना नहीं है। एक तो इन लोग जो है इंडिया को एक तरीके से वो बना दे रहे हैं, कंकाल बना दे रहे हैं, कोई उसमें कुछ बचा ही नहीं है, खोखला कर दे रहे हैं अंदर से इंडिया को। क्योंकि तुम सोचो, जो बच्चा पेपर लीक के थ्रू डॉक्टर बन रहा है, हो सकता है वो ऑपरेट ही ना कर पाए, उसके अंदर स्किल ही ना बन पाए, क्योंकि जब वो नीट का एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर रहा है, उसकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वही नहीं स्ट्रांग हो रही है, तो वो कैसे ट्रीट करेगा पेशेंट को? तो सोचो आने वाले जो फ्यूचर है उसमें डॉक्टर्स की कंडीशन क्या होगी। हम लोगों की तबीयत खराब होगी तो जो पेपर लीक करवा के गए हैं मेडिकल कॉलेज में उनसे ट्रीटमेंट कराने जाएंगे ना। तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी स्टडी, अपनी रीनीट वाली स्टडी को जारी रखिए। और पेपर जो भी इधर जो भी र्यूमर्स फैल रहे हैं कि टेलीग्राम पे ग्रुप बन गए, ऐसे ग्रुप बन गए, वहां पेपर लीक किए जा रहे हैं, इन सबसे दूर रहिए और स्टडी करते रहिए। थैंक यू बच्चों।